आज हम एक ऐसे सफर का विश्लेषण करने वाले हैं जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला एक गहरा रूहानी तजुर्बा है। सदियों से ये रूहानी हकीकत इंसानी दिलों को अपनी तरफ खींचती रही है। चलिए आज हज के उस गहरे अर्थ को डिकोड करते हैं जो इंसान को अंदर से बिल्कुल नया कर देता है। जरा सोचिए, इंसान अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा देता है, अपना घर-बार, अपना परिवार सब कुछ पीछे छोड़ देता है और दिल में बस एक ही आरजू होती है, उस मुकद्दस जमीन पर एक सजदा करने की तड़प जहां से आसमान सच में बहुत करीब महसूस होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक ईश्वरीय पुकार के लिए इंसान अपना सब कुछ कैसे पीछे छोड़ सकता है। इस पूरे सफर को गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला है अंतिम निमंत्रण, फिर दुनिया को छोड़ना, उसके बाद भक्ति और संघर्ष, फिर क्षमा का चरम बिंदु और आखिर में विजय और पुनर्जन्म। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अंतिम निमंत्रण यानी रचयिता की पुकार का जवाब देना। यहीं से इस पूरी रूहानी यात्रा की नींव रखी जाती है। यहाँ सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि हज आखिर है क्या और ये लाजमी क्यों है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई रस्म या धार्मिक नियम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा रूहानी रहस्य छुपा हुआ है। पवित्र कुरान की एक आयत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। इसके मुताबिक ये मानव जाति के लिए सीधे अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। जो भी वहां तक पहुंचने की हैसियत रखता है उसके लिए ये फर्ज है। सोच कर देखिए, जब दुनिया में कोई खास इंसान हमें अपने घर बुलाता है तो कितनी खुशी होती है ना? तो ये तो सीधे दोनों जहानों के मालिक का बुलावा है। इसका जवाब देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दुनिया को छोड़ना और एहराम के जरिए एक नए जन्म की शुरुआत। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारे रोजमर्रा के दुनियावी कपड़े हैं जो हमारा रुतबा, हमारी दौलत और हमारे बीच के फर्क को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है एहराम, सिर्फ 2 बिना सिले हुए सफेद कपड़े। सच कहें तो एहराम पहनना इस दुनिया से जाने के बाद के कफन की तैयारी करने जैसा है। ये इंसान की सारी दुनियावी पहचान और उसके अहंकार को जड़ से खत्म कर देता है। हज्जतुल विदा यानी विदाई तीर्थ यात्रा की एक बहुत ही मशहूर हदीस इस बराबरी पर मुहर लगाती है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी अरब को गैर अरब पर या किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत या श्रेष्ठता हासिल नहीं है सिवाय उसके तकवा यानी उसकी परहेजगारी के। इन सीधे साधे सफ़ेद कपड़ों में राजा हो या फकीर, हर इंसान उस सर्वोच्च सत्ता के सामने बिल्कुल एक बराबर खड़ा होता है। और फिर चारों तरफ फिजाओं में बस एक ही गूंज सुनाई देती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ ए मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। तसव्वुर कीजिए, दुनिया के कोने कोने से आए लाखों लोग एक ही वक्त पर एक ही आवाज में ये पुकार लगा रहे हैं। ये इस बात का सबसे खूबसूरत और जज्बाती ऐलान है कि वो अपने रचयिता के दर पर पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे अहम पड़ाव पर, भक्ति और संघर्ष, जिसमें हम तवाफ और सई के सफर को समझेंगे। काबा के 7 चक्कर लगाना, जिसे हम तवाफ कहते हैं, ये सिर्फ कोई गोल गोल घूमने की क्रिया नहीं है। ये इस बात का बहुत गहरा प्रतीक है कि हम दुनिया की तरफ से पूरी तरह पीठ फेर रहे हैं और अपने दिल और रूह को पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर केंद्रित कर रहे हैं। इस एक अमल में सारी सांसारिक मोह माया बिल्कुल पीछे छूट जाती है। तवाफ के दौरान जब हजरे अस्वद यानी जन्नत के उस काले पत्थर का सामना होता है तो वो पल रूहानियत से भर देता है। इसके बाद बारी आती है सई की। याद कीजिए हजरत इब्राहिम का वो वाकया जब उन्होंने अपनी पत्नी हाजरा और नन्हे बच्चे इस्माइल को एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ दिया था। फिर पानी के लिए हजरत हाजरा का सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच वो बेतहाशा दौड़ना, जिसके नतीजे में आबे जमजम का वो चमत्कारिक चश्मा फूट पड़ा था। सई आज भी उसी ऐतिहासिक संघर्ष को जिंदा रखती है। कुरान में साफ तौर पे जिक्र है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये आयत सई की इस शारीरिक यात्रा को प्रमाणित करती है। असल में इन दोनों पहाड़ियों के बीच चलना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक माँ के अटूट विश्वास और ईश्वर पर उनके पूर्ण भरोसे की उस महान दास्तान को फिर से जीना है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, क्षमा का चरम अराफात, जिसे हज का दिल भी कहा जाता है। यहाँ जो समय का चक्र है ना, वो अपने आप में एक रूहानी बुलंदी तय करता है। 9 जिलहिज्जा को अराफात के मैदान में खड़ा होना, फिर रात ढलने पर मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रुकना और 10 जिलहिज्जा को बलिदान के दिन तक पहुंचना, ये कोई आम शेड्यूल नहीं है, बल्कि ये रूह को पूरी तरह से पाक करने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है।
जरा इस विशाल संख्या को महसूस कीजिए, 30 लाख। कल्पना कीजिए कि दुनिया के हर कोने से आए लाखों इंसान एक ही धूल भरे मैदान में एक साथ खड़े हैं और एक ही समय में अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। ये नज़ारा कितना विशाल होता है और इंसान को कितना विनम्र बकर देता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक बहुत ही शक्तिशाली हदीस है, हज ही अराफात है। बस ये 3 शब्द सब कुछ कह देते हैं। ये वो दिन है जब ईश्वर अपने बंदों की क्षमा याचना पर गर्व करता है और ये माना जाता है कि अराफात के मैदान में जो भी हाथ दुआ के लिए उठते हैं ना, वो कभी भी खाली नहीं लौटते। अब हम इस रूहानी सफर के आखिरी और 5वें पड़ाव पर आ गए हैं, विजय और पुनर्जन्म, जिसमें हम कुर्बानी और उसके आध्यात्मिक फल को समझेंगे। मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले जमरत में कंकड़ मारना, जिसे रमी कहते हैं, और फिर उसके बाद कुर्बानी करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि जमरत पर कंकड़ मारना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पूरे होशो हवास में शैतान और बुराई को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक देने का ऐलान है। और फिर आती है कुर्बानी। इसे समझना बहुत अहम है। ये सिर्फ किसी जानवर की बलि देने तक सीमित नहीं है। असल में ये अल्लाह के लिए हमारी अपनी सांसारिक और दुनियावी इच्छाओं को त्यागने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये सीधे तौर पर हज़रत इब्राहिम की उस महान परीक्षा से जुड़ता है जहां वो ईश्वर के हुक्म पर अपने ही बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। ये इस बात की दलील है कि सच्चे विश्वास के लिए इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है। कुरान की वो मशहूर आयत, और हमने एक महान बलिदान से उसका प्रतिस्थापन कर दिया, इस कुर्बानी के ऐतिहासिक और रूहानी वजन को हमेशा के लिए अमर कर देती है। ये इखलास यानी सच्ची नीयत और निष्ठा का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण है। तो इस पूरी कड़ी और भावुक यात्रा का आखिर में सिला क्या मिलता है? हदीस बताती है कि जो इंसान बिना कोई पाप किए अपना हज मुकम्मल कर लेता है, वो घर ऐसे लौटता है जैसे कोई नवजात शिशु, बिल्कुल बेदाग, शुद्ध और पवित्र। ऐसे मकबूल हज का अंतिम इनाम जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। और सच में किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा तोहफा भला और क्या हो सकता है। कुरान में हजरत इब्राहीम को दिया गया वो हुक्म कि लोगों में हज की घोषणा कर दो, वे तुम्हारे पास पैदल चलकर और हर दुबले ऊंट पर सवार होकर आएंगे। ये आयत इस ईश्वरीय पुकार की ताकत को दिखाती है। सदियों पहले रेगिस्तान में की गई वो एक आवाज आज भी पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में एक गहरी तड़प और उम्मीद बनकर गूंज रही है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। सच्चा हज तो असल में दिल का होता है, तो क्या सच में हमारा दिल इस महान यात्रा के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी रूहानी यात्रा की हकीकत को करीब से समझने के बाद यकीनन हर दिल में उस मुक़द्दस ज़मीन तक पहुंचने की तड़प और भी गहरी हो जाती है।